साथियों, मैं रेणुका बाल पांडे आपके लिए लाई हूँ कुछ खास खबरें। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम लोगों को ऐमान रिजवी का सतरंगा सलाम। इस वक्त मैं एक इलाके से दिखा रही हूँ जहाँ भयंकर आग लग गई है और ये देखिए आग की शोलें कितनी ज़बरदस्त हैं। जगह जगह यहाँ पर ये खड़ी हुई हैं, फायर ब्रिगेड खड़ी हुई हैं और बहुत सारे लोग हैं। ये प्लास्टिक के गोडाउन है। बहुत भयंकर आग लगी है जिसकी शिद्दत का अंदाज़ा आप उसको देखकर ये लगा सकते हैं। बहुत सारी फायर ब्रिगेड हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जमा हो चुके हैं। तमाम लोग यहाँ पर आ चुके हैं, अपने अपने मोबाइल में तमाम लोग इसको कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये ओखला का कंचनगंज इलाका है जहाँ पर प्लास्टिक के ये फैक्ट्रीज़ हैं जहाँ भयंकर तरीके से 1 घंटे पहले आग लग गई है। मैं अमन रिजवी लगातार आपको इसी तरह की अपडेट देते रहते। देखिए मैं दिखा रही पूरा का पूरा यहाँ पर ये आग लगी हुई है और मैं अमन रिजवी यहाँ पर पहुँच चुकी हूँ लगातार। फिर भी आपसे ये कहती हूँ मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि वो हाथ से वो सिचुएशन आप तक दिखा पाऊँ। बहुत ही ख़राब रास्ता है, चलने में दुश्वारी हो रही है। पूरा खंडर, पूरा टूटा फूटा फर्श है यहाँ पर, सारा ये ऊबड़ खबड़ रास्ता है। ये एक फैक्ट्रियाँ थी जहाँ पर ये आग लगी है। बहुत सारी यहाँ पर फायर ब्रिगेड आ चुकी हैं। ये तमाम आग बुझाने का जो है वो चल रहा है, एक तरह से कार्रवाई चल रही है। आग इतनी भयंकर है कि पूरी हर तरफ आपको धुआं धुआं, हर तरफ अंधेरा अंधेरा आपको नज़र आएगा। चलने में भी दिक्कत है। बड़े गहरे गहरे यहाँ पर देखिए गड्ढे हैं जहाँ पर हम लोग उतर कर मैं आई हूँ और ये देखिए मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि आग इस कदर भयानक है कि आग की शिद्दत का पूरा तमाम चीज़ें जलकर बिल्कुल खाक हो चुकी हैं। आई थिंक कुछ नहीं बचा। ये देखिए गड्ढे हैं यहाँ पर, कुछ भी नहीं बचा। तमाम चीज़ें जल चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। ये प्लास्टिक के शायद कारखाने थे, मुझे इतना भी नहीं मालूम है, ज़्यादा नॉलेज नहीं है। जैसी मुझे आग की इत्तला मिली मैं यहाँ पर आ गई। अगर कोई यहाँ पर बंदा है मैं बात करने की कोशिश करूँगी, मैं पूछूंगी भैया यहाँ पे था क्या, यहाँ पर मसला क्या था, ये आग किस तरह लगी। मुझे अभी तक कुछ भी नहीं पता चल पा रहा है। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी फायर ब्रिगेड है, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है। अब आग बुझाएं या कुछ भी बुझाएं, जिनका जो नुकसान होना था लाखों का करोड़ों का वो हो चुका। कुछ भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। बिल्कुल ज़मीन है और ज़मीन से शोला उठते हुए आग के शोले हैं। ये देखिए पूरा ये अजीब सा यहाँ पर ये पूरा ये प्लास्टिक का कारखाना, बहुत गहरे गहरे यहाँ पर खाइयाँ हैं, गड्ढे हैं। यहाँ पर कहा जाता है कि यहाँ पर ये प्लास्टिक के कारखाने थे जहाँ पर ये आग लगी है। पुलिस दल और ये फायर ब्रिगेड का दल यहाँ पर पहुँच चुका है। तमाम लोग मुस्तैदी से अपना अपना काम कर रहे हैं। हज़ारों लोग यहाँ पर बेकरार होकर दौड़े चले आए, लेकिन वही है कि आग पे तो हम काबू नहीं पा सकते। आग को तो पानी से ही बुझाया जा सकता है और वो तो हम लोग लेके नहीं आ सकते कि इस तरह। ये देखिए बहुत सारे लोग हैं ये मेरे साथ, ये देखिए कि तमाम लोग यहाँ पर अपने अपने मोबाइल में इस मनहूस मोमेंट को कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कर कोई कुछ नहीं सकता क्योंकि ये आग का मामला है। पूरी भयंकर तरीके से यहाँ आग लगी हुई है और मैं अमन रिजवी रात के इस पहर आपको सीधी तस्वीरें ओखला साउथ डाली से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये बहुत शायद कोई प्लास्टिक का कारखाना था क्योंकि आग को देखकर, आग की नौयत को देखकर ऐसा लगता है कि ये कोई नॉर्मल आग नहीं है, किसी ऐसी चीज़ में आग लगी है कि जो बहुत तेज़ी से फैलती है और तमाम चीज़ें ख़त्म बिल्कुल ख़त्म हो चुकी। ज़मीन है और आग है, पूरी चीज़ें यहाँ पर ख़त्म हो गई हैं। बहुत सारी यहाँ पर ये देखिए सारे दमकल की सारी गाड़ियाँ यहाँ पर बहुत सारी आ चुकी हैं। हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर हैं और तमाम लोग हेल्पलेस हैं, कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा कि अपने अपने मोबाइल उठाएं और थोड़ी थोड़ी सी वीडियो उठाकर दिखाएं कि देखिए यहाँ पर क्या हो गया, करोड़ों का नुकसान हो गया। मैं एक है भाई, मैं बात करूँगी। जी भाई आप बताएंगे ये हुआ क्या है सर? और आप देख सकती हैं पूरे में आग लग चुकी है। बता रहे हैं था क्या, यहाँ पर घर बने हुए थे। सुना रोहिंग्या मुसलमान थे बेचारे, वो लोग रहते थे झोपड़ियाँ बना के यहाँ पर। उनकी झुग्गियों में आग लगी है, पूरे में ये फैल गया है पूरी आग। अभी दिल्ली पुलिस की यहाँ पर और फायर ब्रिगेड की पूरी टीम आ चुकी है आग बुझाने के लिए। ओ शिट, ये रोहिंग्या मुसलमान, यहाँ तो मैं काफ़ी बार आई हूँ। ये तो वो है, उनकी झोपड़ियों में आग लगी है, लगाई गई, ये भी एक सवाल है कि एक सवाल है कि ये आग लगी है या लगाई गई है। रोहिंग्या मुसलमान थे जो बर्मा से माइग्रेट होकर अपनी जान बचाकर भागे, तब तो सवाल ही नहीं उठता कि यहाँ पर आग लगी है। 1001% मैं मंडी जी इस बात की श्योरिटी लेती हूँ कि यहाँ पर आग लगाई गई है। किसी का इसमें शर का हाथ था। मुझे लगा शायद ये प्लास्टिक का कारखाना है,
इसलिए यहाँ पर ये आग लगाई गई क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान थे और इन पर लगातार मीडिया की, लगातार शासन की, लगातार प्रशासन की नजर थी कि इनको किसी भी तरह टारगेट करा जाए। और बहुत बार मैं यहाँ पर 3-4 साल पहले मैं बहुत आती थी, मैं यहाँ पर मदद कर जाती थी। मुझे लगा शायद ये प्लास्टिक की फैक्ट्री है, पता नहीं चल पाया, लेकिन अब पता चला ये रोहिंग्या मुसलमान है जो यहाँ पर झोपड़ियों में रहते थे और इनके मकान को, इनके आशियानों को ना मालूम किसकी नजर खा गई, कौन लोग हैं जिन्होंने यहाँ पर आग लगा दी। तमाम वो लोग हैं जो बेघर हो गए, वही झोपड़ी वाली हैं जिनकी झोपड़ियों में किसी न किसी तरह मतलब ये एक षड्यंत्र सा लग रहा है, क्योंकि आग की नौयत को देखकर ऐसा लगता है कि ये आग लगी नहीं, शायद लगाई गई, क्योंकि हमेशा झोपड़ियों के साथ दिल्ली में ऐसा ही होता है कि बार बार वहाँ आग लगाती जाती है और कह देते हैं कि आग लग गई है। ये तमाम रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बर्मा से माइग्रेट होकर अपनी जान बचाकर भारत में आए थे और वो यहाँ पर झोपड़ी डालकर रहे थे और इनकी झोपड़ी बिल्कुल नस्तो नाबूद कर दी गई, जला दी गई। और जिस तरह भारत का माहौल है जहाँ पर मुसलमानों को लगातार टारगेट करा जा रहा है, कभी मॉब लिंचिंग के नाम पर करा जा रहा है, कभी मस्जिदों के नाम पर करा जा रहा है, कभी इस्लाम के नाम पर करा जा रहा है, कभी कलाम पाक के नाम पर करा जा रहा है। और ये तो वैसे भी विदेशी हैं, यानी ये रोहिंग्या मुसलमान है, इनको सरकार कैसे छोड़ देगी। तो इनकी वो छत जो झोपड़ियां थी उनको भी जला दिया गया। अब सवाल ये उठता है ये लोग कहाँ रहेंगे, कौन है वो मददगार हाथ जो इनकी मदद को आगे आएंगे, कौन है वो लोग जो इनको दोबारा आशियाना बना कर देंगे, कौन है वो लोग जो इनके खाने पीने का इंतजाम करेंगे। उम्मीद है कि काफी सारे लोग आगे आएंगे। दो यही बनता है अगर झोपड़ियों में इसी तरह यहाँ आग लगाती रहे या झोपड़ियों को इसी तरह जलाया जाता रहा, क्योंकि दिल्ली में यह आम बात है। अभी आप देखिए रमजान में नूर नगर की झोपड़ियों में आग लगाई गई थी, वहां भी 300-350 झोपड़ियां जलकर खाक हो गई थी। तो ये झोपड़ियां हैं, कोई महल नहीं है जिनमें आग लगा दी जाए। देखिए कितनी खतरनाक तरीके से आग अभी भी लग रही है और ये तमाम लोग इस खंडर नुमा इलाके में जहां 4-4 फुट के गड्ढे हैं, ये बेचारे बेआसो आसरा खड़े हुए, इनको खुद नहीं पता कि इनकी रात कहाँ गुजरेगी, इनको नहीं पता ये कहाँ जाएंगे, कहाँ ये सोएंगे, कहाँ इनका खाना पीना होगा, कहाँ बिस्तर मिलेगा, कहाँ कुछ मिलेगा। क्योंकि जिस फर्श पे मैं खड़ी हुई वो इतनी भयंकर है कि वहां पर खड़ा भी नहीं होया जा सकता। ये आग कैसे लगी? 11:30 बजे मुझे लगता है किसी ने आग लगा दिया। हम लोगों ने इस डर से हम लोगों ने पहरेदार देते थे 4-4 बंदा, तो अब चांद हो गया, किसी ने कुछ नहीं बोल रहा है, तो इसीलिए और हम लोगों ने पहरेदार नहीं दिया। तो अचानक आज शाम को और नहर वाला आया था। नहर वाला आने के बाद हमारे साथ डिस्कशन करने के बाद हम लोगों को ऐसे बताया तुम लोगों को यहाँ से खाली करना ही पड़ेगा। तो शाम आपको खाली करने का प्रेशर बनाया। हाँ। रात में आग लग गया, लेकिन हम लोगों ने देखा नहीं है किसने आग लगाया, या हम लोगों ने रात को तो देखा नहीं है। तो ये देखिए ये भाई खुद कह रहे हैं कि शाम में यहाँ पर नहर की अथॉरिटी वाले लोग आए थे और इनसे कहकर गए थे कि आप ये जगह खाली कर दें, और 11:30 बजे रात को ये आग लगा दी गई। आग लगी है, लगाई गई ये नहीं पता चला, लेकिन 1001% मैं भी श्योर हूँ कि ये आग लगाई गई है। हमेशा जुल्म उन्हीं लोगों पर होता है जो मजलूम होते हैं, हमेशा झोपड़ी वालों को टारगेट करा जाता है, हमेशा खोमचे वालों को, रक्षा वालों को, झल्ली वालों को इस भारत में टारगेट करा जाता है। अब सवाल यही उठता है कि इन लोगों का क्या होगा। आग बेशक बुझ जाए, जमीन बेशक सपाट हो जाए, लेकिन ये लोग कहाँ जाएंगे, कौन इनका ठिकाना देगा, कौन इनको बसाएगा, कौन इनके खाने का अरेंज करेगा। ये रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बर्मा से आए हैं और लगातार ये हमेशा भारत की सरकार के निशाने पर रहे हैं। इनको तरह तरह के खताबात से नवाजा जाता है। जब भारत में मुसलमान भारतीय होकर सेफ नहीं है तो आप कुछ सोचिए कि ये लोग किस तरह यहाँ पर सेफ रह सकते हैं। मतलब यहाँ से खाली करना ही पड़ेगा, इस तरह बताया। वो नहर वाला कोई नाम वगैरह तो नहीं है, वो बड़े बड़े लोग हैं। मतलब नहर की अथॉरिटी यानी जब ना अथॉरिटी से थे। हाँ, वो तो नहर वाला बताते हैं। अच्छा, जैसे पटवारी जैसा होता है इस तरह होता है। तो हम लोगों को ये बताया था, हम लोग यहाँ जिंदगी भर रहने के लिए नहीं आया, टेम्पररी हिसाब से रहने के लिए आया था। हम लोग यहाँ से जरूर खाली कर दूंगा, इस तरह ये देखिए कि ये कितने छोटे छोटे अंधेरा है, यहाँ चला नहीं जा रहा, इतने गड्ढे हैं, सब कुछ है। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे, ये देखिए ये क्या गुनाह है इनका कि ये गरीब हैं, क्या गुनाह है इनका कि ये बर्मा के लोग हैं, क्या गुनाह है इनका कि ये झोपड़ियों में रहते थे, क्या गुनाह। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे हैं, क्या गलती थी इनकी कि इनके घरों को, इनकी झोपड़ियों में आग लगा दी गई। कहाँ जाएंगे ये सवाल मैं आपको देकर जा रही हूँ। 11:30 बजे लगी।
11:30 बजे ये आग लगी है और ये लोग तमाम लोग यही कह रहे हैं कि तमाम का स्टेटमेंट एक ही है कि शाम में आकर अथॉरिटी वाले, जमुना अथॉरिटी वाले इनको बोल कर गए थे कि आपको ये जगह खाली करनी होगी, आपको यहाँ से जाना होगा। और अचानक रात में 11:30 बजे ये पूरी कॉलोनी धधक पड़ती है, तमाम की तमाम झोपड़ियों में खुद ही ऑटोमेटिकली आग लग जाती है। आग का कोई रीज़न नहीं है, तमाम आ चुकी हैं, दमकल विभाग आ चुका है, लेकिन इन लोगों के आशियाने ख़त्म हो चुके हैं। देखिए मैं आपको गड्ढे दिखानी, कितना गंदा इलाका है ये देखिए कैसे गड्ढे हैं, कैसी यहाँ पर खाइयाँ हैं। यहाँ पर इंसान रहते थे, यहाँ पर ये झोपड़ियाँ डालकर रहते थे। शासन प्रशासन से ये भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था कि कितना गंदा एरिया, जहाँ पर आप मतलब आँख खोल के नहीं चल सकते, गिर जाएंगे। ये इतने गहरे गहरे 2-2, 3-3 फीट के गड्ढे हैं जहाँ पर इन लोगों की झोपड़ियाँ थी। मैं बार बार लगातार कह रही हूँ, ये रोहिंग्या मुसलमान हैं जो बर्मा से आए हैं और ये लगातार टारगेट करे जा रहे थे, लगातार इनको धमकियाँ मिल रही थी कि यहाँ से भाग जाओ, यहाँ से चले जाओ। मजबूरी में इंसान आता है। और आप जो तमाम लोग मेरा लाइव देख रहे हैं, तमाम NGO जो मेरा लाइव देख रही हैं, उनसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि वो आगे आए, इन लोगों की मदद करें, इन लोगों को दोबारा आशियाना बनाने, दोबारा इनको झोपड़ी डालने के लिए इनकी मदद करें, इन लोगों को खाना प्रोवाइड करें, इनको बिस्तर, इनको कपड़े, क्योंकि इनका पूरा A to Z चल कर खाक हो गया है। मैं अमन रिजवी लगातार आपको ऐसे इशू उठाकर दिखाती रहती हूँ, जहाँ जुल्म होता है आपको दिखाती हूँ, फिर भी दिखा रही हूँ। देखिए घुमाकर फिर मैं आपको दिखा रही हूँ कि आग पूरी तरह अभी कंट्रोल में नहीं आई, पूरा सब खत्म हो गया, सब दमकल विभाग है, सब यहाँ पर सड़कों पर खड़े हैं और सवाल वही बनता है कि अब इनका क्या होगा, ये कहाँ जाएंगे। बने रहे और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूले।